को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी क्षमा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। ढाक तली डालेणिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी, परम धाम के मूल मिलावे में विराजमान आपके मुख तक के चरण कमलों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर नूर की बारिश हम सब पर समान रूप से हो रही है। आज सुबह की चर्चा में भी ये एक बात तो अवश्य निकल कर आई थी कि हर सुंदर साथ अपने मूल अंकुर को पहचाने और उसको पहचानते ही यानी अपनी निस्बत की पहचान होते ही अपने वाहिदत के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। निस्बत वाहिदत एक है। निस्बत उन्हीं की होती है जो वाहिदत के स्वरूप होते हैं। हम सब अब तक जान चुके हैं कि वाहिद धामधनी के दिल का मार्फत स्वरूप है, जिसे हम मूल अद्वैत भी कहते हैं। और उस मूल अद्वैत वाहिद के अंदर जमाली के अनंत गुण भरे हैं और जमाली के गुण का स्वरूप जो है वो 8 सागरों में निखर कर आता है। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर। नूर सागर हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के मुखार बिंद की शोभा है। नीर सागर उनकी अंग स्वरूपा आत्माओं के मुखार बिंद की शोभा है। उनकी मुखार बिंद की शोभा और श्यामा जी के मुखार बिंद की शोभा एक है, क्योंकि दोनों ही एक नूर के अंग अरस परस। और क्षीर सागर वहदत का सागर है, एकत्व का सागर है। और धामधनी का दिल जो वाहिद है, जो मार्फत है, उससे वो घनत्व स्वरूप है और उसके अंदर 8 सागरों का स्वरूप समाया रहता है। और वो वाहिदत की लहरों के जैसे प्रकट होता है, जैसे सागर की लहर। तो हर लहर की निस्बत सागर से होती है।
सागर है तो लहरें हैं, और लीला है तो सागर और लहरें प्रकट होते। सागर के स्वरूप को अगर देखना है तो उनकी लहरों से पहचाना जाता है। यानी वाह्यदत्त का जो मूल स्वरूप है वो धामधनी का दिल है, और उस दिल का ही जो अनंत जमाली के गुण हैं वो धामधनी के मुख पर प्रकट होते हैं, और वो नूर का सागर होता है, क्योंकि धामधनी का दिल मूल रूप से नूर होता है, और उस नूर के अंदर अनंत सागर हैं, और नूर अनंत सागरों का गुण जो है वो जमाली कहलाता है, सौंदर्य का गुण होता है। उसी के अंदर प्रेम और आनंद, एकत्व की शोभा होती है। तो यहां पर आत्माएं जब अपने निस्बत के स्वरूप की पहचान करती हैं तो उनकी निस्बत होती है वाहिद से, धामधनी के दिल से, जहां से प्रकट हुए उनके लहरों का जो स्वरूप है वही आत्माओं का स्वरूप। तो इन लहरों की निस्बत सागर से है, आत्माओं की निस्बत धामधनी से, धामधनी के तन से और दिल से निस्बत, एक तनी एक दिल। तो जब सुंदर साथ यहां पर इल्म से अपने इस मानव तन के अंदर विराजमान आत्मा के स्वरूप उसके दिल में जाहिर होता है, तब वो इस तन का, माटी के तन का स्वरूप छोड़ देता है, जीव के स्वरूप को छोड़ देता है। जीव का मूल जो है ये क्षर ब्रह्मांड, उसको भी छोड़ देता है, और आत्मा इन सब को त्याग कर अपने मूल स्वरूप में जाती है, क्योंकि उसकी निस्बत है मूल स्वरूप से, परात्म से, और उसकी निस्बत है धामधनी के दिल से। तो वो जो लहरें हैं उन्हीं के प्रतिबिंबित स्वरूप यहां आत्माएं हैं। तो वाह्यदत्त का प्रतिबिंब है, लेकिन मूल अद्वैत वाहिद तो एक ही है, और वो हुक्म के रूप में प्रकट होता है यहां पर उनकी ही नजर के साथ, जो धामधनी का आवेश स्वरूप होता है। लहरें, सोचो सुंदर साथ, कभी सागर से अलग होकर लीला कर सकती हैं क्या? वो तो सूख जाएगी। उनको तो जुड़े ही रहना होगा अपने मूल से। उसी प्रकार से उनके आवेश स्वरूप अक्षरातीत श्री प्राणनाथ इंद्रावती जी के दिल में विराजमान है। वो हैं तभी आत्माएं। तो सागर अपनी लहरों के साथ इस संसार में उतरे। तो सागर है, आठ सागर का जो स्वरूप है, वाहिद का जो स्वरूप, वो उन सबका जो घनत्व स्वरूप है वो इश्क का स्वरूप होता है। और परम धाम में लहराती हुई जो उसकी लहरें हैं, स्वलीला के अद्वैत स्वरूप आत्माएं। तो वाहिद की लीला वाहिदत्त के साथ होती है, वैसे ही इस संसार में आवेश स्वरूप की लीला आत्माओं के साथ होती है, जो वाहिदत्त के प्रतिबिंब है।
और यहां लीला होती है हुक्म की और इल्म की। इस खेल में खेल भी हुक्म का, इल्म भी हुक्म से आया, आवेश स्वरूप भी हुक्म के स्वरूप है, और आत्माओं को भी धारण कर रखा है वही धाम धनी के हुक्म। तो परम धाम में ऐसी निस्बत है कि ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि एक समान। वैसे ही यहां पर प्राणनाथ और उनकी आत्माओं में कोई अंतर नहीं होता, बस यहां पर जागना होता है। और जागेंगे कैसे? इल्म से। तभी सुंदर साथ पहचान सकता है कि वो किसका लहर स्वरूप है, प्राणनाथ का, उनके दिल स्वरूप वाहिद का, और उनकी निस्बत है इस संसार में प्राणनाथ के साथ। और फिर वो अपने मूल स्वरूप में चितवन के द्वारा पहुंचते हैं, इल्म को धारण करके और अपनी निस्बत का बल लेकर। सुंदर साथ एक बात बताऊं, आपने कभी चुंबक को देखा है? चुंबक यानी मैग्नेट, उसके अंदर अति बलशाली चुंबकत्व का गुण होता है, लेकिन उसका जो धातु होता है वो लोहा होता है। तो चुंबक अपने पास किसको खींचता है? लोहे। तो वाहिद स्वरूप वो चुंबक है और लौह स्वरूप ये आत्माएं। तो वो तो उसी चुंबक के आकर्षण शक्ति से अरस परस हो जाती हैं, जाकर उनसे मिल जाती हैं। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 1 कल 50 चौपाई तक हम सब ने मिलकर छीना था। आज 51वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। प्रेम आप न देखे कि आत्माओं का स्वरूप प्रेम का है और वाहिद का स्वरूप इश्क का है। तो प्रेम की निस्बत है इश्क से, वाहिदत की निस्बत है वाहिद से, आत्माओं की निस्बत है अपने प्राणनाथ से, और मूल स्वरूप की निस्बत है धाम धनी अक्षरातीत से। तो प्रेम आप न देखे कि, अब प्रेम की नजर में कुछ और नहीं होता, सिर्फ वाहिद होता है, धाम धनी होते हैं। दृष्ट पियाई देखे जित, अब ये आत्माएं जहां भी देखती हैं उनको अपने प्राण प्रीतम ही नजर आते हैं, क्योंकि उनके रग रग में धाम धनी बसते हैं, उनका प्रेम बसता है। रोम रोम बीच रमि रहिया पीयू आसक के अंग। तो पीयू किस प्रकार से बसते हैं? प्रेम से। रोम रोम बीच रमि रहिया पीयू आसक के अंग, इसके ले ऐसा किया कोई हो गया एक के रंग। यानी वाहिद वाहिद में, वाहिदत वाहिद में प्रवेश कर गया, आत्माएं धामधनी के दिल में प्रवेश कर गई। ये सुंदर सा शब्द जाल नहीं है, ये शब्द धाम धनी के हैं जो अपनी आत्माओं को जागृत करने के लिए
श्री कुलजम स्वरूप में कहलाए, और उसी का वो सुंदर स्वरूप परिक्रमा ग्रंथ है। परिक्रमा यानी धाम धनी के दिल की परिक्रमा। तो पिया प्रेम आप न देखे कि जिस सुंदर साथ को अपने निस्बत की, वाहिदत की, प्रेम की और इश्क की इल्म के द्वारा पहचान हो गई है, अब उसकी अंतर्दृष्टि में धाम धनी के अलावे कोई और नहीं होता है। हम सब सुंदर साथ विचारें कि हमारे दिल में धाम धनी के अलावे और कौन कौन से स्वरूप हैं जो बसते हैं। तो सुंदर साथ आपको ये आभास होगा कि जहां धनी है वहां शिर्क का गुनाह प्रवेश नहीं कर सकता। शिर्क का गुनाह का तात्पर्य होता है कि जहां धाम धनी है उनके बराबर, उनके समकक्ष आप किसी को नहीं रख सकते। रखा और गुनाह की गर्त में पहुंच जाएंगे। यानी कि जिसके दिल में धाम धनी की का प्रेम है, उसकी अपनी निस्बत है, उस वाहिदत की लहरें बह रही हैं और वाहिद का स्वरूप विराजमान है और चुंबक विराजमान है, और सभी 12,000 चुंबक से खिंचकर आने वाली ब्रह्मात्माएं, और ब्रह्मात्माएं और ब्रह्म जैसे चुंबक और चुंबक के में चिपक आती हैं लोहे के टुकड़े। तो इस प्रकार से जब वो चिपक जाती, तो क्या आपको पता है कि एक चुंबक, एक लोहा है, सादा सा लोहा, अगर उसके आगे कुछ और लोहे रखो तो वो उसको आकर्षण, उसके अंदर शून्य आकर्षण शक्ति होती है, वो किसी को भी नहीं खींच सकता। लेकिन जब यही लोहा चुंबक से चिपक जाता है, यानी अपनी निस्बत की पहचान करके वाहिदत की लहरें अपने वाहिद के स्वरूप में पहुंच जाती हैं, तो उनके अंदर भी चुंबक का गुण आ जाता है। फिर वो चुंबक रूपी लोहा और लोहों को अपनी ओर उसी तरह से खींच लेता है जैसे मूल चुंबक खींचता है। तो जिसके अंदर प्रेम की पहचान, इश्क की पहचान, वाहिदत की पहचान, वाहिद की पहचान हो गई, तो उसके दिल में बस अब चुंबक और चुंबक से लगे हुए लोहे के कण यानी वाहिद और वाहिद होते हैं। तो पिया प्रेम आप न देखे कि एक बार बस उस प्रेम की पहचान करो, मस्तिष्क में नहीं, दिल में। वो प्रेम की लहर दिल में बहनी चाहिए, और जैसे सागर के किनारे खड़े हो और जब पूनम की रात में चांद पूरे छटा के साथ प्रकट होता है, तो सागर की लहरें उसको छूना चाहती और लहरों से एक अद्भुत संगीत प्रकट होता है। वो धाम धनी के दिल का वो संगीत है जो आत्माओं को मंत्र मुग्ध कर देता है। तो प्रेम आप ना देखे कित दृष्ट पियाई
देखे जित। तो अब आत्माएं जहां भी देखेंगी उनको तो धाम धनी ही दिखेंगे। निस्बत है। निज नजर प्रेम खोलत। अब ये प्रेम जो है अद्भुत है। आत्म की अंतर्दृष्टि खोल देती है और अंतर्दृष्टि खुलते ही आत्म को अपना मूल स्वरूप लखने लग जाता है। पर आत्म को आत्म देख सी और मूल स्वरूप को देखते ही जुगल स्वरूप उसके दिल के अंदर विराजमान हो जाता है। तो निज नजर प्रेम खोल। प्रेम के बिना वाणी कितना भी ग्रहण कर वो सिर्फ शुष्कता के धरातल पर रह जाएगी। और प्रेम आया तो ये वाणी ऐसे सुनामी के जैसे हमारे दिलों में लहराने लगेगी कि उसका रसपान, उसका संगीत का श्रवण अद्भुत होगा। निज नजर प्रेम खोलत जाग धाम देखावे सर्वत। और उसके दिल में परम धाम का स्वरूप ऐसे बस जाएगा कि उसके अलावे उसको कुछ और दिखेगा ही नहीं। तो जब दिल के नैन इस प्रकार से धाम को देखते तो जो तन के नैन होते हैं आत्माओं ने जिस तन को धारण किया है उसके नैन भी अपने अंदर उसी परम धाम के स्वरूप को अपनी पुतलियों में बसाना चाहता है जो जीव ने बसा लिया है। और आत्म का तो वो खजाना है, आत्म तो उसकी वारिस है। लेकिन पहले जीव ने जागा। हक भूखन की क्यों कहूं रंग नंग जोत सलू। आत्म उठ खड़ी तब हो वही पहले जीव होवे भूख। और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म रे। तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना खसम रे। बिना गले यानी तारतम के रस में जब जीव ऐसे गलता है कि अब माया का लेश मात्र भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहता है, तब वो किनारे लगता है। भव सागर का किनारा है वो घाट। और घाट पर वो तभी पहुंचता है जब वो तारतम वाणी के रस से गल जाता है। और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म रे। तो जब ऐसा जीव के अंदर उफान करता है वाणी के द्वारा तब उसका लगाव माया से टूट जाता है और वो अपने आप को आत्म स्वरूप देखने लगता है। तीन दीवाल आड़ी भई जो जीव त्रिगुणात्मक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से आच्छादित है, जिसके द्वारा जो उसके पूर्व जन्म के और इस जन्म के संस्कार हैं वो उसका स्वभाव बनाते हैं। अब तारतम वाणी का ऐसा प्रभाव है कि अगर आत्मा उस तन के अंदर आई तो उसका जीव खुद बखुद निर्मल हो जाता है। अब उसको भी
धाम धनी चाहिए, धाम चाहिए, प्रेम चाहिए। इसके अलावे उसकी सब चाहना मानो किसी हवन कुंड में स्वाहा हो जाती। तो जाग धाम देखावे सर्वत्र, और ये धाम धनी की मेहर बरसती, जिस मेहर के बूंदों में जीव भी झीलता है। तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना खसम रे। तो खसम की मेहर, नूर तारतम की बारिश होती है तो जीव का भी, जीव गलकर अपने भवसागर से पार होकर अपनी मंजिल पा लेता है, यानी भवसागर के उस घाट पर पहुंच जाता है जहां से उसको धाम के स्वरूप उसके दिल में प्रवेश करने लगता है। पिया प्रेमे सो पहचान, और धाम धनी की पहचान बिना प्रेम के होती नहीं। इल्म से पहचान होती, लेकिन जिसने इल्म के अंदर इश्क देख लिया तो प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो धाम धनी की असल पहचान होगी। शब्दों की पहचान एक बात है, और शब्दों में शब्दातीत की पहचान अलग बात है। तो पिया प्रेमे सो पहचान, प्रेम धाम के देवे निशान, और प्रेम से ही परम धाम हमारे दिल में ऐसे अंकित होता है कि हमें किसी बाहरी सनंद की आवश्यकता नहीं होती। हम ये इंतजार आत्माएं नहीं करती कि कोई आकर हमको बताएगा कि धाम ऐसा है। वो स्वतः ही हमारे दिल के अंदर उसका सोता फूट उठता है। धाम धनी के प्रेम का, इश्क का फव्वारा अंदर ही अंदर मेरी आत्मा को छीलने का अवसर दे देता है। प्रेम ऐसी भांत सुधारे, और इस प्रेम के ही कारण जीव भी सुधर जाता है, यानी अपने माया के प्रकोप से, माया के प्रभाव से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। थौर बैठे पार उतारे, और इस तन के अंदर बैठे बैठे सुरता धाम में पहुंच जाती है। थौर बैठे यानी इस तन के अंदर बैठे बैठे सुरता पार उतारे परम धाम में पहुंच जाती है। पंथ होवे कोट कलम, कल्प होता है 432 करोड़ वर्ष का। ये तो यहाँ के पौराणिक हिसाब किताब है। बात उठी है तो बता देता हूं। ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की अवस्था 4,32,000 वर्ष। द्वापर की उससे दुगनी, त्रेता की उससे तिगुनी, और सतयुग के उससे 4 गुनी। तो इस प्रकार से ये 432 करोड़ की संख्या बनती है। या यूं कहें 43,20,000। और अगर 1,000 का गुणा कर दो, कहते हैं
कि जब 1000 वर्ष बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब इन पौराणिक हिसाब किताब में दिल तो लगता नहीं है, बस बता दिया। 43,20,000 वर्ष में 1000 का गुणा कर दो कि ब्रह्मा जी का एक दिन तो पूरा हो, तो 43,20,000 में 1000 का गुणा करो तो 432 करोड़ वर्ष होते। तो पंथ होवे कोट कलम, और ऐसे करोड़ों कल्प बीत जाएं फिर भी प्रेम के बिना धामधनी को नहीं पाया जा सकता। न जाने कित काल कालांतर युग युगांतर अनादि से ये आदि अंत की लीला चल रही। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर देवी देवता, ध्यानी, तपस्वी, यशस्वी कितने लोग हुए, सबने अपनी अपनी अनुमान से बुद्धि दौड़ाई। सबने की बुद्धि क्या मिला? तो ये पंथ होवे कोट कलम। यहां के जितने प्रचलित पंथ हैं, पैणे, करोड़ों करोड़ों कल्प बीत जाए, लेकिन जैसे एक कल्प होता है ना, 1000 बताया आपको, 432 करोड़ वर्ष का, तो ऐसे कई बार बीत जाए लेकिन बिना प्रेम के धामधनी नजर नहीं आएंगे। प्रेम पहुंचावे मिने पलक, ए वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। तो प्रेम तो एक क्षण में पहुंचा देगा, लेकिन यहां का कोई ज्ञान बिना प्रेम के उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई। वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माए। तो बस प्रेम में धामधनी के साथ रमो। सुंदर साथ के पास यही एक अस्त्र शस्त्र है, वो है प्रेम। और प्रेम मिला कैसे? इंद्रावती ने पाया विरहा की अग्नि में जलकर, और धामधनी ने और रूहों को विरहा में तड़पने से बचा लिया। सिर्फ इतना कह दिया कि पूर्ण ईमान यानी अटूट विश्वास, समर्पण, सेवा, श्रद्धा, सबूरी के साथ प्राणनाथ के चरणों में पहुंचो और अपने अंग को इंद्रावती को सौंपो। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। तो हमें कुछ भी नहीं करना,
इंद्रावती ने हमारे लिए कितनी कसनी की, कितना विरह किया, इतना कि उन्होंने अपने जीव को त्याग दिया, तन को छोड़ दिया। ऐसी तड़पन हुई। और धामधनी ने अपनी प्यारी अंगनाओं को उस सभी कष्टदायक प्रक्रियाओं से बचा लिया। सिर्फ इतना कहा, ईमान लाओ तो इश्क तो तुम्हारा ही है, इश्क तो स्वतः ही मिल जाएगा। इंद्रावती को समर्पण करते, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। तो प्रेम इस प्रकार से मिलता है, ईमान से, यानी धामधनी पे अटूट विश्वास। और जिसके दिल में कुछ ऐसी भावना रहती है कि धामधनी तो अंतर्ध्यान हो गए, अब नहीं है, तो ढूंढते फिर। अरे साक्षात बैठे हैं गुम्बद जी में, रूहों के दिल में, ना तो हक आदमी के दिल को अर्ज करें। जब आत्म प्रेम सो लागी, और इस प्रकार से आत्मा उस प्रेम से लगी, अपने पूर्ण अटूट विश्वास, ईमान, श्रद्धा के साथ इंद्रावती को अपना अंग सौंप दिया। यानी अब इस दुनिया से कोई लगाव न रहा। दृष्ट अंतर तब ही जागी, और ऐसा करते ही हर आत्मा की अंतर्दृष्टि धाम में, धामधनी के चरणों में लग जाती। सुंदर साथ धामधनी प्रदत्त ये तारतम वाणी, ये इल्म का मूल उद्देश्य क्या है? निस्बत वाहिदत खिलवत की पहचान करके अपने मूल स्वरूप में खड़े हो जाना, और जुगल स्वरूप को अपने दिल में धारण कर लेना। यही तो उद्देश्य है इस वाणी का। तो वाणी को ग्रहण करके अपनी सुरता चितवन द्वारा पहुंचा दो धामधनी के चरण। यानी कि सबका मूल चितवन है। वाणी मंथन एक लहर है, जैसे कई सीढ़ियां पार करनी पड़ती छत पर पहुंचने के लिए। तो पहले तो तारतम ज्ञान के द्वारा ईमान आना होता है, और ईमान आता है, श्रद्धा आती है, विश्वास अटूट होता है, तब वाणी मंथन में आनंद आने लगता है। और जब वाणी मंथन में आनंद आने लगता है, तो धामधनी वाणी के गुह्य रहस्य स्वयं ही आपके दिल में खोल देते। दृष्ट अंतर तब ही जागी, और फिर जब अंतर की दृष्टि खुलती, तो इन सब का जो मूल है वो चितवन है। वाणी मंथन, पहले ईमान, फिर वाणी मंथन, फिर वाणी ग्रहण, फिर चितवन। और ये सभी प्रक्रियाएं संग संग भी चलती। ऐसा हम नहीं कर सकते कि भाई पहले ईमान आए तो न जाने कब आए, तब जाकर वाणी मंथन करेंगे। तो ऐसी भूल नहीं करना। ये ईमान और वाणी परस्पर है।
ज्यों ज्यों होवे अरस नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। यूं करते खुलिया नजरों रूहें कदमों तले हजूर। यूं करते छूटिया खेल नजरों तो रूहें कदमों तले हजूर। तो जैसे जैसे वाणी मंथन करेंगे वैसे वैसे हमारा ईमान पक्का होता जाएगा, और जैसे जैसे ईमान पक्का होगा वैसे वैसे प्रेम आएगा, और जैसे जैसे प्रेम आएगा इश्क का स्वरूप आएगा, और इश्क का स्वरूप आते ही अंतर्दृष्टि परम धाम में चितवन के द्वारा लग जाएगी। तो सभी सुंदर साथ से करबद्ध उनके चरणों में प्रार्थना है कि अपने आप को चितवन से महरूम ना रखना, दूर ना रखना। अपने अंदर सिर्फ ज्ञान भर ले तो प्रेम से थोड़ा दूर हो जाएंगे। तो ज्ञान ग्रहण और चितवन मानो एक ही सिक्के के दो अंग हैं। जब आया प्रेम सुहागी, जब परम धाम की अखंड सुहागिनों का प्रेम आता है तब मोह जल लहरा भागी। यानी कि जब सुहागिन नार का अखंड सुहाग आता है, प्रेम के रूप में उसकी लहरें भर भर कर आती है, वाहे दत्त के स्वरूप हमको भिगो देती, तो ये जो मोह जल है ये परम धाम के लहरों के सामने टिकता नहीं। इस मोह जल के प्राणी के लिए ये मोह सागर अनंत है, वो उसको पार नहीं कर पाते, उसमें डूबे रहते हैं। लेकिन परम धाम की प्रेम की एक लहर के सामने मोह सागर सूख जाता है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। यानी कि उस मोह जल का, मोह सागर का, अक्षर ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रहता जब आत्मा के दिल का प्रेम प्रकट होता है, और जीव भी उसी प्रेम के बल से इस मोह सागर से अलग हो जाता है। जब उठे प्रेम के तरंग ले करी श्याम के संग, और जब आत्मा के दिल में वो प्रेम की लहरें लहराने लगती है तो आत्म धाम धनी के चरणों में स्वतः ही पहुंच जाती है। तब रूहें कदमों तले हजूर। पहचान होती ना एते दिन, प्रेम नाही पिया, प्रेम नाही पिया सो भिन्न। पिया प्रेम पहचान जो एक, भेली होसी सबों में विवेक। तो आज दिन तक प्रेम की असल स्वरूप की पहचान नहीं, और इसकी पहचान सिर्फ निस्बतियों को, क्योंकि निस्बत की पहचान के बाद ही वाहिदत की लहरों की पहचान होती है, वाहिदत के स्वरूप की पहचान होती है, और उस लहर के अंदर ही तो इश्क का प्रेम होता है। पहचान होती ना एते दिन, प्रेम नाही पिया सो भिन्न। यानी वाहिदत और वाहिद में
प्रेम और इश्क में कोई अलगाव नहीं होता, सब एक ही स्वरूप है। जैसे हकीकत और मार्फत का स्वरूप है, प्रेम हकीकत का स्वरूप है और इश्क मार्फत का स्वरूप है, और धाम धनी का स्वरूप ही है। पिया प्रेम पहचान जो एक, और धाम धनी के प्रेम को पहचानते ही आत्म धाम धनी से अरस परस हो जाती है। लेकिन अरस परस होती है प्रेम के द्वारा, प्रेम ही वो डोर है जो पहचान देती है और पिया से मिलाती है। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल। तो ये सब प्रेम का करिश्मा है। भेली होसी सबों में विवेक, और सबके अंदर वो जागृत बुद्धि आ जाती है जिससे वो प्रेम और इश्क की पहचान कर लेते हैं। जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। तो निस्बत की पहचान होते ही वाहिदत की पहचान होती है, फिर वाहिद की पहचान होती है, और ये लहरें वाहिदत की, वाहिद के स्वरूप से अरस परस हो जाती है। और ये तभी होता है जब धाम धनी की असीम अनुकंपा कृपा से प्रेम का रस चढ़ चढ़ कर बोलता है। जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। तो सुंदर साथ बिना प्रेम के तरंग आए हुए, जो बिना निस्बत वाहिदत की पहचान हुए बिना होता नहीं। तो जब उपजे प्रेम के तरंग, और वो चितवन के द्वारा होता है, जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। इल्म से इश्क, इश्क से प्रेम, वाहिद से वाहिद, और सब सखियां इंद्रावती के संग धाम धनी के संग हो जाती। जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। प्रेम नजरों जो कछु आया ताको इतही अखंड पहुंचाया। और प्रेम जहां अंतर्दृष्टि में उसका स्वरूप निस्बत वाहिदत और प्रेम का स्वरूप एक ही है, इश्क भी उसी का मूल है। प्रेम नजरों जो कछु आया ताको इतही अखंड पहुंचाया। यहीं बैठे बैठे सुरता अखंड धाम में पहुंच जाएगी। और उसका पहली सीढ़ी इंद्रावती जी को अंग सौंपना और प्राणनाथ के शरण में अटूट विश्वास के साथ श्रद्धा समर्पण सेवा के संग पहुंच जाना। और कोई तरीका नहीं है सुंदर सा। प्रेम नजरों जो कछु आया ताको इतही, इतही के मतलब होता है इस मानव तन में रहते रहते। ताको इतही अखंड पहुंचाया। हम सबको पता है ये जो मानव तन मिला है थोड़े समय के लिए मिला है,
आत्म जागृति के लिए मिला है, जीव जागृति के लिए। जीव जागृत होगा तो आत्म जागृत होगी। तो इस प्रकार से इस नश्वर तन में रहते रहते सुरता अखंड में पहुंचती है, और उसकी पहली सीढ़ी है धामधनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ के चरणों में कुर्बान होना, फना होना, पूर्ण अटूट विश्वास, ईमान पक्का, जिसको कोई हिला न सके। होता है, मैं जानता हूं, कई जगह आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपनी तार्किक बुद्धि से आपके ईमान को डगमगा देंगे। तो उनके फेरे में तो पड़ना मत, क्योंकि फेरे में पड़े तो आपके हमारे अंकुर पर एक बड़ा सा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्या हमारा मूल अंकुर धाम में है? हम शब्दों से, जुबान से कुछ भी कहते रहे, हमारी आत्मा जो गवाही दे रही है उसमें एक खलिश आ जाएगी, कांटा आ जाएगा। तो सुंदर साथ इसका सबसे आसान तरीका है, ऐसे लोगों से बचो। हमें बहस में पड़ना ही नहीं। हमारे प्राणनाथ गुम्बद जी में, पन्ना जी में विराजमान है, बस हमारे धाम के धनी, हमारी सखी इंद्रावती के दिल में बैठे हैं, और हमारा स्वरूप भी उन्हीं सखी के दिल में है। और ये ईमान हमारा पक्का है, और ये ईमान आते ही ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। तो धाम धनी यहीं पर हमको प्रेम देते हैं, और प्रेम से हमारी सुरता परम धाम में पहुंच जाती है। प्रेम है बड़ो विस्तार, भवजल हो तो जो खार। प्रेम तो सुधा रस है, अमृत रस है। इस माया का खारा जल हमसे जुदा हो जाए। अब हम इस खारे जल के भाग नहीं होते, हम अमृत रस के भाग होते। आपको तो पौराणिक कथाओं में पता ही है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो खारे जल के अंदर मंथन हुआ था, और उसके अंदर से विष भी निकला और अमृत भी निकला, और विष शिव जी ने पी लिया और अमृत देवताओं को मिला। ये एक मात्र उदाहरण के तौर पे मैंने कह दिया, ये कोई खास बात नहीं है कि इस भवसागर में, इस मिट्टी के तन में रहते रहते वो अमृतमयी सुधा रस पीने का सौभाग्य सिर्फ निस्बतियों को होता है। प्रेम है बड़ो विस्तार, भवजल हो तो जो खार। ये भवसागर तो खारा है, यहीं इसी भवजल में रहते रहते अमृत रस का पान हम कर लेंगे। सो मेट किया सुधा रस, अमृत का रस। सो इस खारे जल को मिटा दिया और सुधा रस, अमृत रस प्रेम का पिला दिया। सुख अखंड धनी को परस, और इस प्रेम से आत्मा धनी के चरणों में अरस परस हो जाती है। लश्कर सारा दिल का, सो दिलबरी सब चाहे। अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए, इन विद चरणों पहुंचाए। सो मेट किया सुधा रस, सुख अखंड धनी को परस।
प्रेम गम अगम की करी, यानी ये प्रेम से ही निराकार के पारते तिन पार के भी पार हो जाएंगे। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार पतन, वहां पहुंच जाएंगे। प्रेम गम अगम की करी, वो अगम जिसके बारे में ये संसार अनभिज्ञ था, वहां पहुंचा दिया, उसकी पहचान करा दी। गम अगम की करी, वो अगम जिसकी पहचान नहीं थी, उसकी पहचान इस प्रेम के द्वारा हो जाती है। प्रेम गम अगम की करी, सो सुध वैराट में विस्तरी। और इसी धामधनी आए हैं, इसकी पहचान हश्र के मैदान में होगी। अब वो इस घड़ी ज्ञान का विषय नहीं है, अभी तो प्रेम की बात हो रही है। प्रेमे करी अलख की लख, यानी कि अक्षरातीत और उनका धाम, उनकी लीला, उनका इश्क, उसका प्रेम जो आज तक किसी को पता नहीं था, इसी प्रेम के बल से देख लेते हैं धामधनी। धाम प्रेमे करी अलख की लख, त्रैलोकी की खोली चक। ये त्रैलोकी की खोली चक, चक माने नेत्र। आप समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे सुंदर साथी। इसका भाव ये है कि इंद्रावती के दिल में अक्षर ब्रह्म भी विराजमान है, और वाणी का जो रस सुंदर साथ पी रहा है, वो स्वभावतः ही अक्षर ब्रह्म को भी पहुंच रहा है। और जब सब संज्ञा जागेगी, तब अक्षर को भी उठाऊं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। और जब अक्षर ब्रह्म जागेंगे, तो त्रैलोकी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारा ब्रह्मांड की चक्षु खुल जाएंगे, और वो धाम के स्वरूप को अक्षर की नूर नजर तले देख पाएंगे, और तभी वो अखंड होंगे। तब छूटिया सबों से अभक, अभक माने जो उपयोग योग्य करने वस्तु नहीं है, यानी इस संसार की माया के प्रलोभन, वो छूट जाता है। और इस सब का गुण किसमें है? प्रेम में। तो प्रेमे करी अलख की लख, त्रैलोकी की खोली चक चक्षु, तब छूटिया सबों से अभक, तब ये माया सबसे छूट जाती है, सब हुए श्याम सन, और सब प्राणनाथ के चरणों में आ जाते। जब प्रेम सबो अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया, तब वार फेर जीव दिया, अब न्यारे न जीवन जिया। अब ये प्रेम सबो अंग पिया, यानी कि सभी जीव धामधनी के शरण में आते ही उनको इस प्रेम का रस मिलता है, और सब उसका अनुभव करते हैं। जब प्रेम सबो अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया, चितवन के द्वारा उनको अनुभव, जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत, जो अनुभव होता है आत्मा तो ना ही जीव होते। तब वार फेर जीव दिया, फिर ये जीव भी पूर्णतया कुर्बान हो जाता है
धामधनी के चरणों पर अब न्यारे ना जीवन जिया। अब यहां माया से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। तो जो पहले जीते थे उससे अलग हो जाते। अब न्यारे ना जीवन जिया। तो सुंदर सा आज समय हो रहा है, इसलिए विराम तो लेना ही होगा। ठीक है, इसके बाद 6 चौपाइयां धामधनी की कृपा से कल जी लेंगे। तो इसी चौपाई को दोहरा लेते हैं सुंदर सा। जब प्रेम सबों अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया, तब वार फेर जीव दिया, अब न्यारे ना जीवन जिया। अब न्यारे ना जीवन जिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए।